बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट के उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में पिछले हफ्ते काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्केट की एक्सपेक्टेड मूव बन सकती है उसके बारे में बताएंगे, और हमारी जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी हम इन डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि इसमें जो हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे आप पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, पिछला हफ्ता फिर हमने देखा कि मार्केट्स जो थी उसमें काफ़ी वोलेटाइल सेशंस रहे। टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द वीक जो शुरू के दो सेशंस थे उसमें मार्केट में अच्छी बाइंग एक्टिविटी हमने देखी, और उसमें मेन न्यूज़ फाइनेंस मिनिस्टर की जो है न्यू फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट थी। उसमें इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म था कि न्यू फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ सर्टन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखते हैं और लो इंटरेस्ट रेट पे बिलीव करते हैं। तो इस वजह से हमने मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा। बट टुवर्ड्स दी मिड ऑफ द वीक, जिस तरह बुध वाले दिन, हमने देखा कि हबीब बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ आई कि इसको सर्टन कोर्ट्स ने इसकी जो सेकेंडरी लाइबिलिटी है, इन्होंने जो एक पटिशन फाइल की थी कि उसको डिसमिस किया जाए, कोर्ट ने उसको नहीं माना, और उसी वजह से हमने देखा कि हबीब बैंक के सेक्टर में एक सेल ऑफ हमने देखा। तो इसी तरह टीआरजी का भी थोड़ा सा व्यूअर्स एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया, और टीआरजी में क्योंकि रिजल्ट्स उसके वीक आए तो उस वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा टीआरजी में भी हमने थोड़ी सी एक नेगेटिव एक्टिविटी देखी। तो व्यूअर्स, विद रिलेशन टू टीआरजी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो पिछले हफ्ते बनाई थी। उसमें हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि आप इस शेयर में अपनी पोजीशंस को थोड़ा स्क्वायर अप कीजिए, और क्योंकि इसमें अभी जो है काफ़ी बड़ा प्राइस एक्शन आ चुका है, और इस रिज़ल्ट वीकनेस की वजह से हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो वी मेंटेन आवर स्टांस के जो भी करंट लेवल्स हैं इस पे आप इस शेयर में प्रॉफिटिंग सेलिंग करके अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो मार्केट का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा। उसके अलावा ये जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, तो इस पर आप देखें कि जो फॉरेनर्स का नेट बाय आया है वो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र में इनकी नेट सेल है, वेयर एज टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हैवी बाइंग की वजह से इनकी एक नेट बाइंग पोजीशन पिछले हफ्ते में खड़ी हुई है। तो व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 8.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है, और इसके साथ साथ जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 6.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है, और इसमें प्रिडोमिनेंटली ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं या बाइंग एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू द टीआरजी फैक्टर। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हमने सेलिंग देखी है इन कमर्शियल बैंक्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो व्यूअर्स, अगर हम ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा एनालिसिस करें लास्ट वीक में, तो उसमें सबसे जो बेहतर शेयर पिछले हफ्ते में परफॉर्मेंस जिसकी आई वो टीआरजी का शेयर था, जिसमें तकरीबन 9.16% की हमने प्राइस अप्रिसिएशन देखी। और इसमें मैंने आपके साथ रीज़न डिस्कस किए थे कि जो इसकी एक एसपीवी है ग्रीन ट्री, वो इसके शेयर्स बाई कर रही है, और इसी तरह सर्टन अदर फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं जो कोई इसमें बाइंग में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उस वजह से हमने टीआरजी में काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा लास्ट वीक में। बट व्यूअर्स, वंस अगेन क्योंकि इसके रिजल्ट्स वीक हैं, तो इस वजह से इसमें हमने जब इसके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट आई तो हमने नेगेटिव प्राइस एक्शन भी इसमें देखा। तो वंस अगेन हम वी एडवाइस यू इसके इस शेयर्स में आप बड़ा कॉशियसली काम कीजिए और बड़े मिनिमम एक्सपोजर के साथ काम कीजिए, और जो आपने इसकी होल्डिंग्स जो हमारी एडवाइस पे 77-78 के लेवल्स पे बिल्ड की थी उसको मोर और लेस तकरीबन 60 to 70% अभी हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप उसमें से उसको सेल ऑफ कर दीजिए। इसी तरह व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में TPLP का जो एक था रिज़ल्ट उसको भी अनाउंस हुआ, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स उसने दिए। बट वंस अगेन वही प्रॉब्लम कि इन्होंने अर्निंग्स तो दी
ड्यू टू सम वन ऑफ इवेंट के इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं अपने रीट में ट्रांसफ़र किए, उसकी वजह से रीवैल्यूएशन गेन पड़ा है इनको, और उस रीवैल्यूएशन गेन बुक करने की वजह से इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। लेकिन ये वन ऑफ आइटम है, आगे चल के इसकी अर्निंग्स दोबारा से वही पुराने लेवल्स पे आ जाएंगी। तो डिस्पाइट दिस वन ऑफ इन्होंने डिविडेंड नहीं पे किया, सिर्फ 10% बोनस दिया है, तो जिसकी वजह से इतनी अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद हमने देखा कि TPLP के शेयर्स में कोई पॉजिटिव एक्शन हम नहीं देख पाए। इसके अलावा व्यूअर्स पिप्टल का शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लास्ट वीक में, इसने 11.46% की प्राइस अप्रिसिएशन हुई। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड जो है उसमें 5.74% की प्राइस हमने अप्रिसिएशन देखी। इसके अलावा PPL का शेयर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो PIOC उसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिफाइनरी सेक्टर्स ने व्यूअर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये टाइम एंड अगेन हम आपको वीडियोस में बताते रहे हैं कि मार्केट की जो फ्यूचर पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा उसमें रिफाइनरीज और सीमेंट सेक्टर्स काफ़ी कैटलिस्ट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसकी प्राइस में एक हफ्ते में 6.43% का इंक्रीज़ आया। अटक रिफाइनरी जो है उसमें 6.84% का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, और नेशनल रिफाइनरी के केस में 10.62% का इंक्रीज़ है। तो व्यूअर्स रिफाइनरी का बेसिकली वही न्यूज़ है कि इनमें जो इनके मार्जिनस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं रिसेंटली, और इसी वजह से हम इनमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देख रहे हैं। इसकी वजह से व्यूअर्स अगर हम थोड़ा सा पावर प्रोजेक्ट्स में देखें तो उसमें हपको और कैल इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हपको में ख़ास तौर पे 8.59% की हमने प्राइस एक्सपेक्टेशन देखी, बट वंस अगेन जो इसकी डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस थी उसमें रिजल्ट्स में उतनी डिविडेंड नहीं आई, जिसकी वजह से ये इतना कोई ख़ास आगे चल के रिजल्ट्स के बाद परफॉर्म नहीं कर सका। कैप्को में हमने एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी है। तो व्यूअर्स ये जो स्नैपशॉट आपके साथ शेयर की गई, इसमें बेसिकली हमने देखा कि मार्केट के जो मूवर्स और शेकर्स हैं वो आपके साथ बेसिकली डिस्कस किए हैं। तो इसमें हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि रिफाइनरी सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उसके अलावा डिफरेंट अदर स्टॉक्स हैं जो कि सर्टन न्यूज़ की वजह से उन्होंने परफॉर्म किया है। और बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा कि हबीब बैंक में तकरीबन 14% की पिछले हफ्ते में डिक्लाइन आई, SMBL में डिक्लाइन आई। तो बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। यूनिटी, जिस तरह के व्यूअर्स हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि पाम ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो इसकी वजह से यूनिटी में हम देख रहे हैं कि अब उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है और उसकी प्राइस ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये तो बेसिकली एक मार्केट रैप था पिछले हफ्ते में जो सर्टन स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस रही। तो व्यूअर्स इस वीक के शुरू में मैंने आपके साथ एक वीडियो में स्पेसिफिक डिस्कस किया था कि ये जो चेंज ऑफ कमांड हुई है, एक न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी जो टाइमिंग है ये स्वीट स्पॉट इन्होंने ढूंढा है, और क्योंकि फ्लड्स की वजह से IMF ने और डिफरेंट जो हमारी लैंडिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने कुछ हमें रिलैक्सेशंस दी हैं, और उन रिलैक्सेशंस का हमारी इकानमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये सारा जो है इसका बेनिफिट ये इसको रीप करना चाह रहे हैं, और उसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज इनको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसमें व्यूअर्स वही हमने देखा ड्यूरिंग द वीक, हमें ख़बरें मिली कि फॉरेन टैक्स में हमें जो उसकी रीपेमेंट्स आ रही थी उसको थोड़ा सा रीशेड्यूल हुई हैं सर्टन पेमेंट्स, और उसके अलावा जो है कैड हमने देखा कि उसमें भी बेहतरी आ रही है। और इन्फ्लेशन भी, और एक बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ आया कि इन्फ्लेशन जो है उसमें थोड़ी सी माइनर सी कमी आई है, लेकिन उसमें भी अभी एक चैटर चल रहा है कि ये जो नंबर्स आए हैं इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उनको थोड़ा सा उसमें फिगर्स उसकी ठीक नहीं रिकॉर्ड की गई, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी है, लोगों ने जो एडिशनल बिल पे किए हैं उसकी इन्फ्लेशन में सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं इन्होंने रिकॉर्ड की। तो ये अभी एक चैटर चल रहा है, थोड़ा सा इन नंबर्स को अभी डिस्प्यूट किया जा रहा है। तो व्यूअर्स वंस अगेन जो आइंदा आने वाला टाइम होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमें सर्टन IMF लेंडर से रिलैक्सेशंस मिली हैं इसका हमें ओवरऑल बेनिफिट होएगा।
जिसमें सबसे पहले ये जो हमें अपकमिंग आईएमएफ से ट्रांच मिलेगी वो विदाउट हार्श कंडीशंस जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी उसका इतना खास वो उसका रिव्यू नहीं करेंगे और हमें वो अप फ्रंट तकरीबन $1.1 बिलियन की मिल जाएगी। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फंड्स आ रहे हैं व्यूअर्स, वर्ल्ड बैंक ने भी दिए हैं और भी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं जो कि हमें फ़ंड्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी फॉरेक्स साइड को काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स जो टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स हैं उन पे जो टैक्सेस हैं उसमें भी 3 महीने के लिए उसको फ्रीज करने की खबर है, विच इज़ गुड। उसका एक रिज़ल्ट हम देख चुके हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जुम्मे वाले दिन तकरीबन 12 रुपये से कम कर दी गई हैं और इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे वो भी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स आके चल के थोड़ा सा उसकी एडजस्टमेंट रुक जाएगी। तो ओवरऑल ये इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प होगी। इसी तरह व्यूअर्स आईएमएफ ने सर्टन टारगेट्स जो थे हमारे करंट अकाउंट के और फिजिकल साइड पे उस पर भी रिलैक्सेशन दी है। तो अब गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल होगा कि वो इन फंड्स को डेवलप करके आईएमएफ सॉरी जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है। फ्लड रिलेटेड जो हमारे तकरीबन 30 अरब यूएस डॉलर्स के लॉसेस एस्टिमेट हो रहे थे तो उसमें अब ये जो एड्स और लोन्स और थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल रही हैं ये थोड़ा सा हमें अब कंफर्ट देने वाले हैं। तो व्यूअर्स अब आते हैं पिछले वीक की मेजर डेवलपमेंट की तरफ जो है रुपये से रिलेटेड। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में मुसलसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसमें तकरीबन अगर आप देखें कि जो रिसेंट इसने लो बनाया था 239 रुपये 50 पैसे का इंटर बैंक में, तो उससे अब ये कम हो गए तकरीबन 228 रुपये 45 पैसे के लेवल पे आ चुका है और उसने अच्छा बेहतर गेन किया है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ अब थोड़ा सा इसकी रीज़न्स डिस्कस कर लेता हूँ कि देखें व्यूअर्स जो रुपया था ये इसकी जब नेगेटिव मूव शुरू हुई, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, हमारी डेट पेमेंट्स ड्यू होना शुरू हो गई और बात होना शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चला जाए, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि अपनी डेट रीपेमेंट्स या इंपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकें। साथ साथ हमने देखा कि इम्पोर्ट्स पे सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर रहा फॉरेक्स रिजर्व्स पे और उसमें हमने देखा कि जो रुपया है वो 176 रुपये के लेवल से डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ डॉलर के मुकाबले में और ये तकरीबन 239 रुपये 50 पैसे तक गया। और पिछले 9 महीने की अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन देखें तो वो तकरीबन 36% की रही। तो व्यूअर्स अभी इसकी फ्यूचर डायरेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में रुपये और डॉलर की जो मूवमेंट है वो कैसे चलेगी। तो उसमें व्यूअर्स एक तो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है ये अंडर डेवलप्ड है, इसमें लिक्विडिटी जो है वो भी कम है और उसके साथ साथ ये जो है थोड़े फ्यू हैंड्स में ये प्ले करती है, तो इसलिए इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो व्यूअर्स गुज़िश्ता जैसे ही हमारे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उसमें हमने एक कमिटेड स्टेटमेंट उनसे देखा कि जी उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो रुपए के रेट को स्टेबलाइज करना होगी और उसका हमने रिजल्ट देखा कि जिन ट्रेडर्स ने फ्यूचर पोजीशंस में डॉलर्स को होल्ड किया हुआ था उन्होंने सेल ऑफ किया। इसी तरह एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी सेल ऑफ करना शुरू किया और उसकी वजह से हमने देखा कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हुआ और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपया तकरीबन 205 से 210 के लेवल पे डॉलर के मुकाबले में आ सकता है इन द कमिंग मंथ और इन द नियर शॉर्ट टर्म। और ये हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और ओवरऑल हमारी जो मार्केट्स हैं इसमें भी एक जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट ये क्रिएट कर सकता है। तो व्यूअर्स ये तो बात हो गई कि जो भी मेन जो फैक्टर्स हैं हमारी मार्केट को आगे इफेक्ट करने वाले हैं तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और इसी तरह ये जो करेंसी मूवमेंट्स हैं ये मैंने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस की। इसी तरह क्रूड ऑयल में थोड़ा सा नो डाउट अपसाइड मूवमेंट आई है लेकिन इसमें भी प्राइसेस में काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। दिस कपल्ड विद रुपी गेनिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर ये काफ़ी हमारे जो फिजिकल साइड है उसको इम्प्रूव करने में मदद देगा और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं व्यूअर्स वो भी हमारी मार्केट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो व्यूअर्स ये तो थी इंटरनेशनल डायमेंशंस। अब थोड़ा सा
इंटरनल साइड पे अभी तक हमारे जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी सवियर हैं। अभी जिस तरह के हम न्यूज़ देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो है गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ। आई एम नॉट श्योर अभी उसकी क्या अपडेट है एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक लॉन्ग मार्च की भी अनाउंसमेंट है। तो ये जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है ये हमारी मार्केट्स को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। बट ओवरऑल व्यूअर्स, ये जो अक्टूबर का महीना होगा इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी मुस्बत जो है पॉजिटिव रैली बनेगी। और बड़ी रैली नहीं, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा हम इस्तेहकाम देख रहे हैं और थोड़ा सा एक मूव जो है वो हम पॉजिटिव साइड की तरफ बनता हुआ देख रहे हैं। और इसमें व्यूअर्स जो मार्केट का की लेवल है वो 41,800 का है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ये एक इंडिकेशन होगा कि ये जो करंट बेरिश ट्रेंड चल रहा है इसमें थोड़ी सी अब रिवर्सल बनने जा रही है। रिवर्सल ट्रेंड शुरू हुआ है और उसके बाद मार्केट जो है आगे 42,700 या 43,500 के लेवल्स को टच कर सकती है। तो व्यूअर्स, आवर जो हमारी अभी मार्केट स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होनी चाहिए कि अभी हमने मार्केट में एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। जो हमारी पोजीशंस हैं उनको हमने होल्ड रखना है, एग्रेसिव बाइंग्स नहीं करनी। थोड़ा सा अगर हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा सर्टन स्टॉक्स में मूवमेंट्स बनी है तो शॉर्ट बिल्कुल मिनिमम मार्जिन के साथ हमने उनमें पोजीशन लेके और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड करके हमने उसमें से एग्जिट करना है। वंस इट इज़ एस्टैब्लिश कि अब थोड़ा सा मार्केट में बेहतरी आनी शुरू हो गई है और ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी पोजीशंस को फर्दर जो है एग्रेसिव बेसिस पे बिल्ड कर सकेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अवॉइड एग्रेसिव बाइंग इन द मार्केट। सो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। इन द लास्ट बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।